दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों पर कौन कौन सी सूचना है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं। काफी अच्छी पुस्तक है। बिहार डीएलएड में एंट्रेंस एग्जाम होता है, मार्च के महीने में इसकी परीक्षाएं होनी है और डीएलएड एंट्रेंस का जो भी सिलेबस है, सारा का सारा सिलेबस इस पुस्तक में कवर किया गया है। सभी कापी किताबों की दुकानों में ये पुस्तकें आपको मिल जाएंगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। बिहार डीएलएड में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसी प्रकार के प्रश्नों का यहाँ पर समावेश किया गया है। 3000 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए, उनको पूरी विस्तृत व्याख्या भी दी गई है। इस पुस्तक में आपको 2 सॉल्व पेपर भी देखने को मिलेंगे। आज के समाचार पत्रों में जो सबसे पहली सूचना है वो है, आज विदा होंगे अध्यक्ष अधर्म शिक्षक भर्ती। लिखा है, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा और सदस्य रजनी त्रिपाठी का कार्यकाल सोमवार को पूरा हो जाएगा। यानी आज अध्यक्ष व सदस्य का कार्यकाल पूरा होने के बाद में आयोग में 6 सदस्यों के सापेक्ष 2 सदस्य बचेंगे। बात हो रही है उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की और इसका भी वही हाल हो जाएगा जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का है। वहां पर एक भी सदस्य नहीं है और केवल एक चेयरमैन बैठे हुए हैं जिनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं विद्यार्थी। और यहाँ पर केवल 2 सदस्य बचेंगे और आज जो चेयरमैन है वो भी रिटायर हो जाएंगे। इसका मतलब साफ है कि अब जो भी शिक्षक भर्तियां हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन संख्या 51 की बात हो जो 1017 पदों पर हुई थी, इसकी अब जो लिखा हुआ लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र भी तैयार हो चुका है, लेकिन ये भर्ती अब लटक चुकी है। वहीं पर टीजीटी पीजीटी 2022 भी लटकी हुई। नई भर्तियां, पुरानी भर्तियां और लिखा है कि आयोग से संबंधित जो मुकदमे चल रहे हैं उस पर भी इसका असर पड़े। कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में सारी की सारी जो शिक्षक भर्तियां रुक जाएंगी। उसी क्रम में युवा मंच की तरफ से जो संयोजक है राजेश सचान, उन्होंने एक पत्र जारी किया। लिखा है, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को जरूरी बता करके चयन प्रक्रिया को जानबूझ करके ठप किया गया है। इन सवालों पर प्रदेश में एक बड़े आंदोलन की जरूरत है और रोजगार को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने और आंदोलन इत्यादि के बारे में दिल्ली में 7 फरवरी को एक बैठक आयोजित की गई है। उत्तर प्रदेश में रोजगार के सवाल पर खासतौर पर 6 लाख से ज्यादा रिक्त पदों को समयबद्ध भरने के मुद्दे पर आंदोलन की रणनीति तैयार की जा रही है और इसके बारे में एक मीटिंग होगी जो 7 फरवरी को हो रही है, उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। वहीं अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। लिखा, लोक सेवा आयोग फंसी भर्तियां जल्द शुरू होने के आसार। शिक्षक भर्तियां भी रुकी हुई हैं और लोक सेवा आयोग की भी बहुत सारी भर्तियां रुकी हुई हैं। लिखा है, अभ्यर्थियों को एपीएस एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का इंतजार है। लिखा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में विभिन्न कारणों से फंसी भर्तियों के जल्द ही फिर से शुरू होने के आसार हैं। इनमें अपर निजी सचिव, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, प्रवक्ता भर्ती शामिल है। अपर निजी सचिव भर्ती के लिए संशोधित नियमावली को शासन से हरी झंडी भी मिल चुकी है। आयोग को अपर निजी सचिव के 300 से अधिक पदों का अधियाचन मिल चुका है। शासन से संशोधित नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद आयोग जल्द ही एपीएस के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर सकता है और एपीएस के विज्ञापन तो आपका मार्च में आ जाएगा। और एलटी ग्रेड के बारे में यहाँ पर लिखा है कि एलटी ग्रेड 2018 में विज्ञापन जारी हुआ था। आयोग के पास एलटी ग्रेड के 5000 से अधिक पदों का अधियाचन फिर से आ गया है। समकक्ष अर्हता स्पष्ट किए जाने के लिए आयोग ने शासन को पत्र भेज करके दिशा निर्देश मांगे हैं। जल्द ही इस मामले में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अर्हता को लेकर के स्थिति स्पष्ट होते ही आयोग नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर सकता है। इसके अलावा आयोग को प्रवक्ता के 400 से अधिक पदों का अधियाचन मिल चुका है। यह भर्ती भी जल्द शुरू होने का आसार है। आयोग को आरओ एआरओ के रिक्त पदों का अधियाचन भी मिल चुका है। आयोग ने आरओ एआरओ के पदों पर भर्ती के लिए पिछला विज्ञापन 2021 में जारी किया था। वर्ष 2022 में कोई भर्ती नहीं हुई, इसलिए आरओ एआरओ का भी विज्ञापन जारी हो सकता है। वहीं पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की विभिन्न भर्तियों में कोविड-19 के दौरान जो पढ़ाई प्रभावित हुई थी, विद्यार्थी अतिरिक्त अवसर की मांग कर रहे हैं, उम्र सीमा में छूट की मांग कर रहे हैं। देख सकते हैं ये पत्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा आयोजित पीसीएस एवं अन्य अधीनस्थ सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को कम से कम 3 अतिरिक्त अवसर प्रदान करने के संबंध में। इसकी मांग तो पिछले 2 साल से लगातार हो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोई छूट दी नहीं है। हालांकि बहुत सारे राज्य, चाहे उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, बहुत सारे राज्यों ने छूट दी है। और यहाँ पर लिखा है कि कोविड-19 से पूरी दुनिया प्रभावित हुई है। प्रतियोगी छात्र भी प्रभावित हुए हैं और बहुत सारे जो छात्र वो भर्ती से बाहर हो गए हैं। ऐसे भर्तियों को ध्यान में रखते हुए संघ लोक सेवा आयोग और
कई राज्यों ने लोक सेवा आयोगों ने कम से कम 2 अवसर प्रदान करके उनके उज्जवल भविष्य की दिशा में सराहनीय कार्य किया है। और अतः श्रीमान जी, हम सभी ऐसे अभ्यर्थी जो उम्र की सीमा उपयुक्त कारणों से पार कर गए हैं कि मार्मिक अपील है पीसीएस अधीनस्थ सेवाओं के निकट भविष्य में विज्ञापित पदों में कम से कम 2 अथवा 3 अवसर प्रदान करने की कृपा करें। तो विद्यार्थी जो ये पत्र हैं वो सभी आयोगों के अध्यक्ष और चेयरमैन को भेजेंगे। एक अभियान चलाएंगे पूरे उत्तर प्रदेश में। इस संबंध में छात्रों की एक मीटिंग भी है सलोरी तिवारी चाय की दुकान के पास। जो भी विद्यार्थी चाहते हो वो लोग यहाँ पर पहुंच सकते। केंद्रीय कर्मियों के लिए अच्छी खबर है, केंद्रीय कर्मियों को 4% महंगाई भत्ता जल्द लेकर बढ़ करके अब 42% होगा। पहले 38% महंगाई भत्ता था, तो अब इसे 42% हो सकता है। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि दिसंबर 2022 के लिए औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 31 के अनुसार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 4.23% बैठती है। ऐसे में 4% की वृद्धि हो सकती है। पॉलिटेक्निक परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं, लेकिन प्राविधिक शिक्षा परिषद की विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं सोमवार से शुरू हो सकती हैं। पहले दिन सुबह 9 बजे से परीक्षाएं शुरू होंगी। इसमें पीजी डिप्लोमा इन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन, पीजी डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी, टिश्यू कल्चर, यहाँ पे बहुत सारे जो कोर्स उनके नाम लिखे हुए हैं। विद्यार्थी इसका विरोध भी कर रहे हैं कि अचानक से घोषणा कर दी गई है और इन परीक्षाओं में एक भी दिन का अंतराल नहीं है, जबकि बाद की परीक्षाओं में 4-4 दिनों का अंतराल है। कई परीक्षार्थियों का आरोप है कि बैक पेपर और वर्तमान सेमेस्टर की परीक्षा की तारीखें आपस में टकरा रही हैं। बीए तृतीय सेमेस्टर की एक परीक्षा थी, ह्यूमन वैल्यूज की बात हो रही है प्रोफेसर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय की, और 12 फरवरी को चूंकि पीसीएसजे की परीक्षा है कई विद्यालयों में, इसलिए परीक्षा स्थगित कर दी गई है और अब ये परीक्षा 12 की जगह 13 तारीख को होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जो अध्यक्ष है उन्होंने CUET 2023 की घोषणा कर दी है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम कब होगा, क्योंकि अब विश्वविद्यालयों में जिन विद्यार्थियों को अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेना है उनको अब ये परीक्षा देनी होगी। जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और कुछ अन्य विश्वविद्यालय भी जुड़ गए हैं। यूजीसी के चेयरमैन ने कहा कि जिस तरीके से पिछली बार की परीक्षा हुई थी सेम उसी तरीके से होगी, कहीं भी कोई भी बदलाव नहीं हो। कंप्यूटर आधारित पेपर ही होंगे, बहुविकल्पी प्रश्न पत्र ही पूछे जाएंगे। पिछली बार लगभग 14,90,000 विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एनटीए द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक CUET 2023 का आयोजन 21 से लेकर के 31 मई के बीच में किया जाएगा। तो ये जो परीक्षाओं के बारे में भी जानकारी दे दी गई है, परीक्षाओं की तारीखों के बारे में। एनटीए ने परीक्षा के लिए रिजर्व तिथियां 1 से लेकर के 7 जून 2023 के मध्य तय कर रखी। अगली सूचना और अंतिम सूचना UPSSC की है। UPSSC लेखपाल भर्ती की आज सुनवाई है। 2 केस हैं, एक है 34 और यहाँ पर दे सकते हैं सीरियल नंबर 7। 3 केस इसके साथ में टैग थे और एक केस है 16,951। जो भी अपडेट्स होंगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएंगी। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।